हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे आरके जीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आ चुके हैं मैं अपनी सोलर सिस्टम की 7th नंबर क्लास लेकर के। एक क्लास और रहेगी 8th नंबर की, उस पर हम सारे बाकी जो 2 प्लैनेट्स बचे हैं उसको ख़त्म करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने किस प्लैनेट पे? आज हम चर्चा करने वाले हैं सैटर्न ग्रह पे। सैटर्न मतलब क्या होता है? शनि होता है। शनि ग्रह पे आज चर्चा करेंगे, सैटर्न पे चर्चा करेंगे। शनि ग्रह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। ये वीडियो लंबी नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आज हम पढ़ेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब एक्स्ट्रा क्लासेस बनाएंगे इसकी डिमांड पे आपकी, तो उसकी पूरी ब्रॉड जानकारी दूंगा। अभी मैं उतनी जानकारी दे रहा हूँ जितने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर जो पहला हमारा है शनि ग्रह के बारे में, यह हमारे सौरमंडल का 6th नंबर का प्लेनेट है। यह सौरमंडल का 6वां ग्रह है। बताया था मैंने आपको, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न। तो यह हमारे सौरमंडल का 6वां ग्रह है। पॉइंट नंबर 2 इसी के साथ आता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, पहला ग्रह कौन सा था? वो था आपका जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है हमारे सौरमंडल का। दूसरे नंबर पे क्या आता है? शनि आता है। तो शनि को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो शनि ग्रह है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट इसका एक आता है। पॉइंट नंबर 3 जो आता है वो क्या है? इसकी सूर्य से औसत दूरी कितनी है? इसकी सूर्य से औसत दूरी, इसकी सूर्य से औसत दूरी मेरे बच्चों कितनी है? वो है 142, 72, 94, 000। 142 करोड़ 72 लाख 94 हजार किलोमीटर। याद कर लीजिए, ये सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी है। कितनी है? 142, 72, 94,000 किलोमीटर। 142 करोड़ 72 लाख 94 हजार किलोमीटर क्या है? सूर्य से, सन से सैटर्न की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? वो है 142 करोड़ 72 लाख 94,000 किलोमीटर्स। ओके, ये हमारी बात होगी इसकी डिस्टेंस की। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? यह ग्रह जो है, इस ग्रह का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान मतलब इसका मास कितना है? इसका द्रव्यमान है आपका 55 × 10⁻26 किलोग्राम। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान था वो था 1.8 × 10⁻27 किलोग्राम्स था। यहाँ पे 26 किलोग्राम्स है। तो यह हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह तो नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे भारी ग्रह जरूर आता है यह। उसके बाद आ जाएगा पॉइंट नंबर 5 इसका। पॉइंट नंबर 5 जो आएगा वो क्या है? इस ग्रह का घनत्व कितना है? घनत्व कितना है? डेंसिटी कितनी है? इस ग्रह की जो घनत्व है वो केवल और केवल आपका कितना है? 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब कि इस ग्रह पे आप खड़े नहीं हो सकते। यह ग्रह पूरा बादलों का बना है। इस ग्रह का जो फॉर्मेशन है, उस ग्रह पे कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, सॉलिड ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बादल है उसका भी वेट होता है। हर ऑब्जेक्ट का वेट होता है, हवा का वेट होता है और बादलों का वेट होता है। तो जो बादल हैं उसकी वजह से इस ग्रह का तापमान, इस ग्रह का घनत्व जो है वो बहुत ही कम है, 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो अगला पॉइंट आ जाएगा इसके बाद।
पॉइंट नंबर 6, इस ग्रह के वायुमंडल में, इस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन गैस प्रेजेंट है। कौन सी गैस प्रेजेंट है मेरे बच्चों? मीथेन है। उसके बाद कुछ आता है तो आपका आता है हाइड्रोजन। इस ग्रह पर सबसे अधिक मीथेन गैस की मौजूदगी है। उसके बाद कुछ परसेंट क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन बृहस्पति ग्रह में क्या था आपका? बृहस्पति ग्रह में आपका सबसे अधिक क्या था? मीथेन था, नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस थी। लेकिन इसके कम्बिनेशन में क्या आ जाएगा आपका? मीथेन आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस ग्रह में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस प्रेजेंट है, ये भी आप ध्यान दे लीजिएगा। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या है? सूर्य का प्रकाश इस ग्रह पर केवल 34% पहुंचता है। अच्छा मेरे बच्चों, क्या पता रहा है यहाँ पे कि शनि ग्रह पे सूर्य का प्रकाश केवल 34% ही पहुँच पाता है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इतनी है 142 करोड़ 72 लाख 94,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। तो यहाँ पर बहुत ठंडा भी होगा। तो ठंडे के साथ हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। इस ग्रह का औसत तापमान हमेशा कितना रहेगा? इस ग्रह का औसत तापमान हमेशा -180 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -180 डिग्री सेल्सियस होता है। कल हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में क्या पढ़ा था? बृहस्पति ग्रह का औसत तापमान -125 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे सनलाइट कम पहुँच रही है, मीथेन है और इस ग्रह पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। तो यहाँ का तापमान कितना बताया गया है? -180 डिग्री सेल्सियस बताया गया। तो मतलब ये ग्रह भी बहुत ठंडा है। आपकी हड्डियाँ जम के उसका सूरमा बना देगा, टूट जाएंगी हड्डियाँ। आप तो मर ही जाओगे, तो हड्डियाँ तक जम जाएंगी, इतना ठंडा इसका ग्रह है, तापमान है। एक बार पॉइंट्स पे फिर से चर्चा करते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देखिएगा, यह हमारे सौरमंडल का 6वां ग्रह है। शनि ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल पे किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पे क्या आएगा? बृहस्पति ग्रह आएगा। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरी, इसकी सूर्य से औसत दूरी जो है, एवरेज डिस्टेंस जो है, वो आपकी कितनी हो जाएगी? 142 करोड़ 72 लाख 94,000 किलोमीटर। कितना है? 142 करोड़ 72 लाख 94,000 किलोमीटर। ठीक है। इस ग्रह का द्रव्यमान, इस ग्रह का जो मास है वो कितना है? मास की बात करें तो 55 × 10⁻26 किलोग्राम, मतलब 55 के आगे आप 26 जीरो और लगा दी, 27 जीरो, जितना आंसर आएगा वो इसका मास होगा, इतना किलो है। घनत्व की बात कर लें, डेंसिटी कितनी है इस ग्रह की? इस ग्रह की जो डेंसिटी है वो है 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब यह ग्रह इतना ज़्यादा, यह ग्रह फिक्स ही नहीं है, क्योंकि इसमें सॉलिड कुछ है ही नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो वहाँ से भी कम है, ये पानी की डेंसिटी से भी कम है। तो पूरा ये बादलों का बना हुआ ग्रह है। तो यहाँ पे आप खड़े तो हो ही नहीं सकते, तो ये बात भूल जाइए। यहाँ पूरे बादल घूमते रहते हैं, उससे ये पूरा ग्रह निर्मित है। आगे आते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस की प्रेजेंट यहाँ पे लगभग 85% से एबव है। मतलब इस ग्रह पे लगभग 85% से ज़्यादा मीथेन है, और जो बचते हैं उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। इस ग्रह का
सूर्य का प्रकाश इस ग्रह पे केवल 34% ही पहुंच पाता है। इस ग्रह का पे प्रकाश सूर्य का केवल और केवल 34% पहुंच पाता है। और इस ग्रह का औसत तापमान जो एक एवरेज टेम्परेचर है, जिसका एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है मेरे बच्चों? जो एवरेज टेम्परेचर है वो है -180 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक हो गया है। इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे जो आएगा पॉइंट नंबर 9 से देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 9 जो है, इसके वलय हैं, इसके रिंग्स हैं, इसके जितने भी अभी हाल फिलहाल में नए सैटेलाइट्स खोजे गए हैं वो भी बताएंगे, इसके रिंग्स किससे बने हैं वो भी बताएंगे। सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 9 शनि ग्रह के बारे में। पॉइंट नंबर 9 जो है, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस ग्रह के 63 सैटेलाइट्स हैं। ओके, इस ग्रह के 63 उपग्रह हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। अभी 2019 में, अक्टूबर 2019 में ये 63 से ज़्यादा खोजे गए हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी हो गई है शनि की? वो हो गई है 82। अब कभी भी पूछेगा कि शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 82। याद रखिएगा, शनि के अभी कितने उपग्रह खोजे जा चुके हैं? 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। ओके, यहाँ पर बात हो गई शनि के 83 उपग्रह हैं। इन उपग्रहों की बात करें तो इसमें आता है टाइटन। अरे ये वो थैनोस वाला टाइटन नहीं है, थैनोस ने जहाँ पे तबाही मचाई थी आयरन मैन साथ और एवेंजर्स से लड़ाई होती, ये टाइटन नहीं है। लेकिन हाँ, इस टाइटन का नाम, उस मूवी में जो टाइटन ग्रह का नाम लिया गया था वो इसी टाइटन से लिया गया था। वो शनि का ही एक उपग्रह था। उसके बाद आता है यहाँ पे डिऑन, इसको D1 भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद आपका क्या आएगा? डिऑन के बाद आ जाएगा रिया। इट्स नॉट रिया, इट्स रिया। इसके बाद क्या आ जाएगा? रिया। उसके बाद आपका अगला ग्रह उपग्रह इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एक और अगला उपग्रह जो आएगा वो आएगा फेबस। तो ये 4 सबसे मुख्य इसके सैटेलाइट्स हैं। ये है इसके सैटेलाइट्स, इसके उपग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। सीरियल वाइज लिखाओ। जो टाइटन ग्रह है इसका आकार, इस उपग्रह का आकार लिखता हूँ, इसका आकार बुध से बड़ा है। इसका आकार बुध से बड़ा है। मतलब कि जो टाइटन उपग्रह है शनि का, यह हमारे बुध ग्रह से भी बड़ा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पूछता है कि शनि के किस उपग्रह का आकार हमारे सौरमंडल में किस ग्रह से बड़ा है, तो वो बुध ग्रह से बड़ा है। टाइटन का जो आकार है वो बुध ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि टाइटन का आकार जो है वो बुध ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है। पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 10, इस ग्रह के पास इसके पास सुंदर वलय हैं। अब मैं बता देता हूँ वलय मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रिंग्स। शनि ग्रह के पास सुंदर वलय हैं। वलय कैसे होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक कोई प्लैनेट है, उसके चारों तरफ जो रिंग्स पाई जाती हैं इस टाइप की, जो इस टाइप की रिंग्स पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वलय या रिंग्स बोलते हैं। इसको छल्ले भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? छल्ले भी बोल सकते हैं। तो शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा छल्ले हैं। अब इन छल्लों का निर्माण किससे हुआ है? ये छल्ले बने किससे हैं? तो इन छल्लों का निर्माण इन वलय
का निर्माण बर्फ, धूल के कण और छोटे पत्थरों से है। ये जो रिंग्स बने हैं आपके, इसमें आइस है और धूल के कण हैं और छोटे पत्थर हैं। अब इनकी साइज की बात की जाए, इन वलय की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो लगभग आपकी किसी वलय की चौड़ाई तो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब जो इनकी चौड़ाई है, जो चौड़े वलय हैं जो इनकी, यहाँ पर अगर मैं कुछ इस टाइप से बना के समझाऊँ, अगर मैं ये इनकी चौड़ाई है तो जिनकी चौड़ाई है लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये चौड़े हैं। तो समझिए कितने चौड़े इनके वलय हैं, बहुत सारे वलय हैं। यही जो इनकी रिंग्स हैं, यही शनि ग्रह को सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन्हीं की वजह से शनि ग्रह जो हमारा है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम सुंदर ग्रह भी कह सकते हैं। लेकिन चमकीला कौन है, वो आपका शुक्र ग्रह है। तो सुंदरता का कारण केवल एक चीज़ है, वो इसके रिंग्स हैं। और यहाँ तक बात हो गई। और इसमें कुछ हम एडिशनल अगर आपको जानकारी दें, हाँ, इसे हम सबसे सुंदर ग्रह भी कह सकते हैं। यही लिख दे रहा हूँ इस कलर से, इसे सबसे सुंदर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, वो शुक्र को कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक जो था ये आपकी कुछ एडिशनल ये जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी शनि ग्रह के बारे में, जो एग्जाम्स में पूछता है वो मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिए, समझते चलिए। कल ये सोलर सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप कमेंट करके बताइए क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। जो भी अभी अब तक हमने पढ़ाया, करंट अफेयर्स चल रहा था तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं हो रहे थे, वो जैसे होंगे मैं बता दूंगा। और हिस्ट्री चलाया, हिस्ट्री का एक चैप्टर लगभग चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में हम अभी इसमें खिलजी डायनेस्टी में आएंगे तो वहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। उधर हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी वगैरह ख़त्म कर दिया है, उनकी हत्या हो चुकी है, वो मर चुके हैं। फिजिक्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर लिया, सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आप जो कहेंगे वो हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।